Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Qasim and the topic today is NMDCAT vocabulary section. आज के टॉपिक में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट, वोकेबलरी क्वेश्चन का फॉर्मेट, एंड सेकेंडली विल डिस्कस द वोकेबलरी इन्हांसमेंट टूल्स. लेट्स मूव टू द बोर्ड नाउ. डियर स्टूडेंट्स, पीएमसी ने सिलेबस 2021 जो है वो लॉन्च कर दिया है, लेकिन उस सिलेबस में उन्होंने कोई वोकेबलरी लिस्ट नहीं रखी. इस पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट्स के लिए वोकेबलरी सेक्शन का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट सा मालूम होता है, लेकिन दर हकीकत बच्चों हकीकत में ऐसा नहीं है. उसकी दो वजह हैं. पहली वजह तो ये है कि स्टेप ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए जो है वो 5 लिस्ट का अरेंज किया है और एक लिस्ट है ये 100 वर्ड्स पर बेस करती है और टोटल 500 वर्ड्स का जो क्लस्टर है उसमें आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का खूब जो है वो वोकैबुलरी बैंक मौजूद है. अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ये समझ लें कि ये जो वर्ड्स हैं इनका माखज़ जो है वो आपके पुराने सारे यूएचएस के वर्ड्स, आपके यूएचएस के पास्ट पेपर्स, अब तो पीएमसी है ना, पहले यूएचएस था, और साथ में जितने भी इंटरनेशनल लेवल्स पे जो टेस्ट हो रहे हैं तो वहाँ से सारे वर्ड्स लिए गए, लाइक जीआरई है, जीमैट है और सैट है. और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वोकैबुलरी इन्हांसमेंट टूल्स. तो बच्चों हमें इन टूल्स को सीखना है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी. इसमें सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें सीखनी है. हम इसमें रूट्स को सीखेंगे, हम इसमें अफिक्सेशंस को सीखेंगे, हम इसके चंद एक और टेक्निक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको हम देखेंगे. अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हम वोकैबुलरी पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं. तो लेट्स मूव टू द बोर्ड. तो बच्चों ये देखें, आपके पास सामने जो है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट मौजूद है. क्वेश्चन जो है उसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है, सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट है, स्पेलिंग आर्ट. हम इन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम वोकैबुलरी टूल्स. तो कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, कौन सा आर्ट है जिसको हम सीख के, कौन सी स्किल है हम वोकैबुलरी को बेहतर कर सकते हैं. तो ये हमारा अभी टॉपिक चलेगा. बच्चों 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. रूट्स और अफिक्सेशंस हैं, वर्ड फॉर्मेशंस हैं और ओनोमेटोपिक वर्ड्स हैं जिनको साउंड वर्ड्स भी कहते हैं. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. तो बच्चों रूट्स और अफिक्सेशंस को अब हम अनफोल्ड करने वाले हैं. तो हमने आपके लिए कुछ रूट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं और अफिक्सेशन सिलेक्ट किए हैं, हम उन पे आज डिस्कस करेंगे. तो बच्चों इंग्लिश में यह है कि हर वर्ड की कोई ना कोई रूट से निकला हुआ है, लेकिन हमें हर रूट को नहीं जानना. हमें सिर्फ उन रूट्स को सीखना है जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, जो ज़्यादा प्रोलिफिक हैं. तो प्रोलिफिक और प्रोडक्टिव रूट से क्या मुराद है? वो रूट्स जो आपको एक से ज़्यादा वर्ड दे रही हैं, बल्कि जो कम अज़ कम 2, 3, 4 वर्ड्स दे रही हैं कम अज़ कम, तो उन रूट्स को हमें सीखना चाहिए. तो यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ रूट्स जो हैं और अफिक्सेशंस यहाँ पे लिस्ट आउट की हैं. तो लेट्स सी देम. तो देखिए बच्चों, सिम्बायोसिस एक वर्ड है यहाँ पे हमारे पास. तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ कि रूट्स और अफिक्सेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करते और बाद में वोकैबुलरी सेक्शन में जैसे ही कोई नया वर्ड आता है तो वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं. अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से देख लें और सीख लें तो हमारी सारी कंफ्यूजन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है. लाइक वी हैव अ वर्ड ऑन द बोर्ड, सिम्बायोसिस. तो बच्चों सिम्बायोसिस is a combination of 3 different things. The firstly is the prefix that is sim, and root इसकी क्या है, bio, और इसका sis क्या है, suffix. तो इस तरीके से आप देखें कि आपको बेशुमार वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें prefixes भी हैं और suffixes भी हैं और roots भी हैं. तो इन चीज़ों को सीख के अगर हम नए वर्ड्स को या हम डिग आउट करें तो हमारे लिए उनको सीखना और उनको जानना समझना बहुत आसान हो जाता है. तो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. देखें, सबसे पहले जो हमारी रूट है ना वो सिड की रूट है, सिस भी कहते हैं और सिड भी. इसका मतलब क्या होता है, काटना. जैसे आपके सामने वर्ड है हर्बिसाइड, तो हर्बिसाइड में आप देखें सिड की रूट आ गई, ठीक है ना. तो हर्बिसाइड, हर्ब्स किसे कहते हैं, जड़ी बूटी को. जेनोसाइड, जन लोगों को भी कहते हैं, जनरेशन निकला हुआ वर्ड, तो जेनोसाइड मैंने नस्ल कुशी. फ्रेट्रिसाइड,
तो सिड की रूट दोबारा आ गई, क्या है बेटा, यानी कत्ल, काटने से रिलेटेड है। सिज इंसियन, इसमें सिज है, तो सिज क्या है, ये नश्तर लगाना, कट लगाना, सर्जरी में ना इंसियन करते हैं। देखें डिसिजुअस वर्ड है और कंसाइज है, सीजर्स है, तो कंसाइज में भी क्या होता है, इख्तिसार करना, कट लग जाना है, तो सीजर में सिज है, तो यानी क्या है, कट लगना, सिट, यानी ये भी कत्ल से रिलेटेड है। तो बच्चों ये जो रूट है आप देख रहे हो कितनी प्रोलिफिक है, कितनी रिच है, और हम एक रूट के साथ हमने कितने वर्ड्स जो हैं वो उनको स्लॉटर कर लिया है, उनको हमने काट दिया है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूट, दैट इज प्लैक। तो प्लैक का मतलब बच्चों क्या है, काम। तो इसमें सबसे पहले वर्ड तो देखें इम्प्लैकेबल, तो कुछ वर्ड याद आया आपको, इम्प्लैकेबल, हमने ये चिप्स में वर्ड पढ़ा था, ठीक है, और इसी तरह हमने एक चिप्स में वर्ड पढ़ा था कंप्लेसेंट, प्लैक, तो इन दोनों का मतलब क्या है, कामनेस। इसी तरह ये वर्ड है प्लैकेट और प्लेसेट और प्लैकेटरी, तो इन सब का मतलब क्या है, यानी कामनेस की सेंस में, सेटिस्फाइड की सेंस में। इज दैट ओके जी? एंड हियर इज द नेक्स्ट वन, सन, एस-ओ-एन, सन। तो सन का मतलब क्या होता है जी, साउंड। जैसे वो आपको पुराने वक्तों में जब कैसेट्स होते थे ना, तो सोनिक वालों जो थे ना वो एक कैसेट्स वगैरह निकालते थे, तो ये उसी से रिलेटेड बन जाता है। तो देखें कॉन्सोनेंट, सन आ गया, हाइपरसोनिक, सोनरस। अब देखिए अगर मैं वैसे आपको ये वर्ड दे दूं या आपको पीएमसी वर्ड दे दे सोनरस, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर आपको एक ये सिंगल रूट ज़हन में हो कि हाँ हमने सुना था कि सन का मतलब साउंड होता है, तो सोनरस यकीनन साउंड से रिलेटेड कोई इसका मीनिंग बन रहा है, तो ये ऐसा ही है। तो इसमें सोनेटरी, ठीक है, सुपरसोनिक, तो ये बच्चों रूट्स की इंपॉर्टेंस यहाँ आपके सामने आ रही है, तो हमने इनको सीखना है, हमने इनको जानना है और इनको हमने मेमोराइज भी करना है। नेक्स्ट इज फिट, FID, फिट। तो फिट का मतलब बच्चों क्या होता है, ट्रस्ट। लाइक देखें परफिडी, ये धोखा देने से रिलेटेड है, ट्रस्ट आप खत्म कर रहे हैं, ठीक है। डिफिडेंस है, यानी आप में ट्रस्ट नहीं, एतमाद नहीं है आप में। हिचकिचाहट है, फिडिलिटी, ठीक है जी। कन्फाइड, कॉन्फिडेंस, बहुत से वर्ड्स ऐसे निकले हुए हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ एंड सी अदर रूट्स। ओके, वी हैव अदर रूट्स एज वेल। वी हैव द रूट ऑफ फोनो। तो फोनो का मतलब भी क्या होता है, साउंड। हियर इज कैकोफोनी, यूफोनियस। अब यूफोनियस वर्ड अगर वैसे आपको मिल जाए तो हो सकता है आप घबरा जाएं, लेकिन यूफोनियस अगर रूट के साथ आप देखेंगे तो बहुत इजी आपको पता चल जाएगा, साउंड से रिलेटेड इसका भी कोई मीनिंग बन रहा है। टेलीफोन, इसमें टेली क्या है, इसमें प्रीफिक्स है, टेली का मतलब क्या होता है, दूर से, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। सिम्फनी, ठीक है जी। होमोफोन, तो ये फोनोलॉजी, ओलॉजी क्या होती है, स्टडीज होती हैं, ये एक सफिक्स है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। तो यहां से आपको स्ट्रेंथ बार बार फील हो रही है किनकी, रूट्स की। नेक्स्ट इज नॉक एंड नॉक्स। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, हार्मफुल, हार्मफुल यानी नुकसानदेह। तो जैसे देखें इनोसेंट, यानी जो नुकसानदेह नहीं है, ठीक है ना। इनका मतलब यानी नेगेटिव में भी होता है ना, इन पॉजिटिव में भी चलता है, ठीक है। इसी तरह इनॉक्यूअस वर्ड है, नॉक आ गया, नॉक्शस है, एबनॉक्शस है। इन सब का मतलब क्या है, यानी नुकसान से रिलेटेड है इनका मतलब। जहां पे इन लगा हुआ है वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बाकी नुकसानदेह हैं। नेक्स्ट इज बेटा कल्प। तो कल्प का मतलब बच्चों क्या होता है, ब्लेम। जैसे क्या होता है, कल्प्रेट है, एक्सकल्पेट। एक्स का मतलब एक प्रीफिक्स है, एक्स किसे कहते हैं, यानी नहीं है, बाहर निकाल रहे हैं आप, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सकल्पेट मैंने यानी बरी कर देना। कल्पा जुर्म से रिलेटेड है, म्या कल्पा ये मैंने किया है, ये मेरा जुर्म है। इनकल्पेट यानी किसी को मुल्जिम ठहराना। एंड नेक्स्ट इज पैथ। और बच्चों पैथ के वाले से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पुराना जो यूएचएस का वर्ड्स का क्लस्टर होता था उसमें 4 से 5 वर्ड्स जो थे वो पैथ की रूट के एग्जिस्ट करते थे। तो पैथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। जैसे पैथोस वर्ड है, जैसे पैथेटिक है। एपैथी यानी फीलिंग्स नहीं है, बेसी। ए जो है ये नेगेटिव के लिए भी आता है ना, तो इसी तरह टेलीपैथी यानी ये भी फीलिंग से है, पैथ। नेक्स्ट इज ट्रैक्ट। ट्रैक्ट एक और रूट है जिसका मतलब क्या होता है, खींचना यानी पुल करना। तो अट्रैक्शन यानी कोई चीज आपको पुल करती है, आपको अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट। और डिस्ट्रैक्ट जो आपको पुल कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट दोनों लोग पुल करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो एक मुआहदा हो जाता है, ठीक है। इंट्रैक्टेबल जिसको आप पुल नहीं कर सकते, जिद्दी है बड़ा वो, ठीक है। ट्रैक्शन किसे कहते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ट्रैक्शन ट्रैक्टर है। ओके बच्चों, मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। सो हियर इज वी हैव
प्रीफिक्सेस एंड अदर थिंग्स नाउ। सो प्रीफिक्सेस भी बच्चों हम सारे नहीं सीखेंगे, हम वो प्रीफिक्सेस पे फोकस करेंगे जो ज्यादा रिच हैं, जो ज्यादा प्रोलिफिक हैं। तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ प्रीफिक्सेस। फर्स्ट वन इज पोस्ट। पोस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, यानी बाद में। लाइक आप कहते हैं पोस्ट ह्यूमस, ठीक है, वो तहरीर जो बाद में आ जाए, पोस्टीरियर है, ठीक है। पोस्ट पेड बहुत कॉमन है। पोस्ट स्क्रिप्ट यानी वो तहरीर जो बाद में लिखी जाती है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लिखना। बेन, बेन बच्चों एक प्रीफिक्स है। बेन का मतलब क्या होता है, गुड। तो बिनाइन मेडिकल के स्टूडेंट्स जानते हैं बिनाइन को। बिनाइन क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। बेनेडिक्शन, तो बेन आ गया। डिक्ट का मतलब क्या होता है, लिखना, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो बेनेडिक्शन मैंने अच्छी दुआ देना, अच्छा बोलना। बेनिफिट है, बेनिफिशरी है, और बेनिफिट वगैरह वगैरह। तो ये सारे वर्ड्स देख लें, ये बेन की रूट से हैं, प्रीफिक्स से हैं। मैल बेटा नेक्स्ट हमारा है। मैल का मतलब क्या होता है, बुरा। तो जैसे मैलिस है, जैसे मैल ट्रीटमेंट है, जैसे मिलाइन है, और इसी तरह मैलेडिक्शन है। तो मैली में डिक्शन में भी दो वर्ड्स आ गए, ठीक है। डिक्ट भी आ गया और मैल भी आ गया। नेक्स्ट इज एंटी, ANTI। और एक तो होता है ना ANTE, उसका मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। और ये ANT या ANTI है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट होना। लाइक एंटीबॉडी, आजकल कोविड में सब जानते हैं एंटीबॉडीज को, और मेडिकल के स्टूडेंट्स तो जानते हैं। एंटीसेप्टिक्स, एंटीपैथी, एंटीडोट, एंटोनिम, एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट वर्ड को आप अलग से देखें तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन एंटागोनिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, मुखालिफाना, कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट। एंड नेक्स्ट इज मोनो। तो बच्चों देखिए मोनो का मतलब क्या है, वन। लाइक मोनोपली है, मोनोगमी, एक शादी। मोनोटोन, एक ही लहजे में बात करते रहना, एक ही पिच में बात करना, ठीक है। मोनोथीस्ट, थीज्म, थी, ये भी हम जानेंगे आगे, रिलीजन से रिलेटेड है ये वर्ड। मोनार्की, ठीक है, ARCH, और इसका मतलब क्या होता है, बादशाह, और मोनार्की कहते हैं यानी एक आदमी की हुकूमत होना। नेक्स्ट इज बाय, और टू कहते हैं। बायलिंगुअल है जी, दो है। लिंग लैंग्वेज को कहते हैं। बाई एनुअल, एक साल में हर 2 साल बाद ऐसे होना किसी भी चीज का। बायलैटरल, ठीक है, दो तरफा। इसका क्या एंटोनिम क्या होता है, यूनिलैटरल। एम्बल, और एम्बल की एक प्रीफिक्स है वॉक, ठीक है। जैसे एम्बुलेंस वर्ड देखते हैं, एम्बल चलना, रैम्बल, स्क्रैम्बल, यानी सब चल रहे हैं, अफरा तफरी मच रही है, शैम्बल। मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट हम प्रीफिक्सेस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट वन इज यूनी। यूनी का मतलब क्या है, वन। तो आपके सामने वर्ड्स हैं, यूनिफाई यानी सिंगल कर देना, यूनाइटेड यानी एक हो जाना, यूनानिमस यानी मुत्तफिका, यूनिवर्सल है, यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी हॉर्स को कहते हैं जो एक सींग वाला होता है ना। यूनिलैटरल है, तो यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, एक तरफा। इससे पिछले बोर्ड में हमने पढ़ा था बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब क्या होता है, दो तरफा। एंड नेक्स्ट प्रीफिक्स इज फिल। फिल का मतलब बच्चों क्या होता है, लव। तो लाइक वी हैव द वर्ड्स फिलोलॉजी। ओलॉजी किसे कहते हैं, स्टडीज को कहते हैं। फिलोसफी, सोफो का मतलब क्या होता है, थिंकिंग। तो फिलोसफी, लव फॉर थिंकिंग। एंड फिल एंथ्रोपिस्ट, इसमें वर्ड एक रूट भी है, दैट इज व्हाट यू कॉल एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब इंसान होते हैं, तो फिलैंथ्रोपिस्ट मैंने मोहब्बत करने वाला। तो इसमें बिब्लियोफाइल है, फिलेंडरर है। तो ये सारे वर्ड्स फिल की प्रीफिक्स से जनरेट हुए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट, जो है वो लास्ट हमारी आज की जो प्रीफिक्स है वो एंट और एंटी है। इसका मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले। इससे पहले हमने पिछले बोर्ड में ANTI पढ़ा था, उसका मतलब क्या, ANT भी आप कह लें, उसका मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। और इसका मतलब क्या होता है, पहले। तो लाइक एंटीडेट होता है, ठीक है, एंटीसिपेट। सिप यानी होता है होल्ड करना, काबू करना, और यानी पहले से आप काबू कर लेते हैं, पहले से आप किसी चीज को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। एंटीसीडेंट है, प्रोनाउंस में हम देखते हैं। एंटीरियर है। इसी तरह आपको पता है एंटी मेरिडियम भी टाइम का होता है, पोस्ट मेरिडियम और एंटी मेरिडियम, तो वो भी इसी में आ जाते हैं। तो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ फॉर फर्दर सफिक्सेस। जी बच्चों, सो हियर आर सफिक्सेस। सफिक्सेस के हवाले से मैं यहाँ पे एक बात बहुत अहम बताना चाहूँ कि सफिक्सेस मेनली जो है वो वर्ड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। यानी सफिक्सेस हमें बताते हैं कोई वर्ड एडवर्ब फॉर्म में है, कोई एडजेक्टिव फॉर्म में है, नाउन फॉर्मेशंस में हमारी मदद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ
कुछ सफिक्सेस ऐसे भी हैं जो मीनिंगफुल हैं और बाकायदा वो मीनिंग्स में इजाफा करके हमें फैसिलिटेट करते हैं वर्ड के हवाले से। तो लेट्स मूव टू द सफिक्सेस। तो अगेन द थ्योरी वही हमारी है कि हम सारे सफिक्सेस को नहीं देखेंगे, हम उन्हीं रूट्स और एफिक्सेशंस को फॉलो करेंगे, उन्हीं की बात करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा प्रोलिफिक हैं, जो ज़्यादा रिच हैं, जो हमें ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं, यानी कम खर्च बालानशीन है जिसे हम कहते हैं। तो ये वाला सीगा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, पहला जो हमारा सफिक्स है दैट इज क्रेसी। तो क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल। जैसे ऑटोक्रेसी है, ठीक है, थियोक्रेसी, ठीक है जी, और थियो का मतलब क्या होता है? रिलीजन, और क्रेसी इधर भी आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है ALG, जिसे कहते हैं पेन, लाइक नॉस्टैल्जिया है, ठीक है जी, और मेलजा, इसको मेलजा कहते हैं, ये भी पेन से रिलेटेड है। एनाल्गेसिक, एनाल्गेसिक का मतलब भी पेन से रिलेटेड है। तो सारे वर्ड्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स मेडिकल की टर्म्स हैं, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं दे वेल नो देम। नेक्स्ट सफिक्स इज क्यूल, CULE, क्यूल आ जाए या लिंग आ जाए, दोनों का मतलब बच्चों क्या है? स्मॉल, ठीक है। लाइक मॉलिक्यूल है, इसमें रेटिक्यूल है, और रिडिक्यूल यानी थोड़ा बहुत मजाक करना। डकलिंग, लिंग एक छोटा होना, बतख का बच्चा, नेस्टलिंग, ठीक है, वो बच्चा जो अभी नेस्ट में रहता है या नहीं। लाइक सेपलिंग किसे हमने पढ़ा था? क्लियरिंग इन द स्काई में, और सेपलिंग का मतलब क्या होता है? यानी छोटा पौधा। और इसी तरह गूसलिंग कहते हैं, जो गूस यानी बगले का बच्चा होता है। हाँ, नेक्स्ट इज एट। तो एट का मतलब भी बच्चों पहले ही रूट्स सफिक्सेस की तरह क्या है? स्मॉल। लाइक वी हैव द वर्ड किचनएट, तो ये हमने थैंक यू मैम में देखा था ये वर्ड। सिगरेट वर्ड है, ठीक है, अशरेट है, ठीक है, अशरेट यानी स्मॉल अशर जो होता है, यानी वुमेन्स के लिए भी अमूमन ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है जी। ओलॉजी या LOGY साइंस को कहते हैं, लाइक बायोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रो पहले भी आ चुका है, ठीक है। एंथ्रो जो है वो एक रूट, आप एक बेस वर्ड कह लें। एंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट अभी हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज NOMY, इसका मतलब बेटा क्या है? कानून यानी लॉ। लाइक ऑटोनॉमी है, इकोनॉमी यानी मईशत के कवानीन, टेक्सोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये NOMY के सफिक्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। जी बच्चों, सो हियर इज प्रीफिक्सेस, वी हैव SESS, फीमेल्स को कहते हैं, लाइक एम्प्रेस है, प्रिंसेस है, हॉस्टेस है, काउंटेस है, और डचेस है। तो इन सब में जो है ये फीमेल्स हैं, काउंटेस, हॉस्टेस, एम्प्रेस, एम्पर की, प्रिंसेस है, प्रिंस से। डबल ई बेटा कहते हैं रिसिपिएंट को। जैसे एक तो ER होता है ना, ड्राइवर है, ड्राइव से ड्राइवर है, ठीक है, और एक इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रहा है, और एक क्या होगा? इंटरव्यू यानी जो इंटरव्यू दे रहा है। तो इसी तरह अपॉइंटी है, एम्प्लॉय है, इंटरव्यू है, एड्रेसी है, रेफ्यूजी है, रिटायरी है। लास्ट वन इज वर्ड। तो वर्ड का मतलब बेटा क्या होता है? यानी की तरफ, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है जी। लाइक वेस्टवर्ड है, बैकवर्ड है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है सारा। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, अपवर्ड है, आफ्टरवर्ड है, बैकवर्ड है, आउटवर्ड है। मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन है, PMC 5-6 चीजें आप लोगों से टेस्टिफाई करता है। जो पहली चीज है सिनोनिम्स है, देन कम्स एंटोनिम्स, वी हैव होमोफोन्स, वी हैव कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी, एंड वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्पेल एरर्स, ठीक है। तो जो पहली 3 चीजें हैं, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स हैं, वो तो हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं रूट्स एंड एफिक्सेशंस की बेस पे। वी हैव अनदर सेगमेंट, वी नेम दैट सेंटेंस कंप्लीशन। ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक जो है, ये पहले भी आता रहा है, यानी शुरू से ही UHS में आ रहा है। तो PMC ने भी इसको वोकैबुलरी सेक्शन में मतलब कि वो आपको आ सकता है, तो इसको भी हमने अच्छे से देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है अभी का, कि हम सेंटेंस कंप्लीशन की टिप्स को जानेंगे कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है, और कैसे कौन से हम टेक्निकलिटीज को हम फॉलो करें कि हम इसको अच्छा कर सकते हैं। तो लेट्स सी जी ऑन द बोर्ड। बच्चों, सेंटेंस कंप्लीशन का जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट क्या है, यानी कैसे ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है।
आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और एक ब्लैंक जो है वो मिस किया जाता है, फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। सेंटेंस को आप रीड आउट करते हैं, ऑप्शन किसी एक को आप सेलेक्ट करते हैं। दिस इज सेंटेंस कंप्लीशन। लाइक द टिकट्स टू द सिंगर्स कंसर्ट सेल आउट विद इन मिनट्स बिकॉज शी इज व्यूड एज वन ऑफ द मोस्ट डैश वोकलिस्ट ऑफ टाइम। तो टिकट्स जो थी वो सिंगर्स की वो बहुत जल्दी जल्दी से वो सेल आउट हो गई क्योंकि वो डैश वोकलिस्ट है अपने वक्त की। तो प्रोमिनेंट, मॉडरेट, कैकोफोनस और अमेज्ड, तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट यू कॉल सेंटेंस कंप्लीशन। और इसमें भी जो है वो आपकी वोकैबुलरी को ही वो देखा जाता है कि आप वोकैब के किस लेवल पे हैं। वी हैव अ फ्यू टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो उसमें 3-4 टाइप्स के सेंटेंस कंप्लीशन आपको आ सकते हैं। लाइक वोकैबुलरी बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन है, ये जो ऊपर आपने एग्जांपल पढ़ी थी ये भी इसी की ही एक एग्जांपल है, वोकैबुलरी बेस्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई डिडंट हैव द स्टेमिना, मेरे पे स्टेमिना नहीं था मेरे पास, फॉर द डैश एक्सरसाइज, डैश एक्सरसाइज के लिए, तो स्टेमिना नहीं था डैश एक्सरसाइज के लिए। तो इसमें देखें स्टेमिना नहीं था, ठीक है जी। और कौन सी एक्सरसाइज के लिए? जब आपके पास स्टेमिना नहीं होगा एक्सरसाइज के लिए तो एक्सरसाइज का लेवल क्या होगा? वो ऑब्वियसली वो बहुत ही डिफिकल्ट, बड़ा हेक्टिक, बड़ा स्ट्रेन्युअस किस्म का एक्सरसाइज होगा। तो हमें जो ऐसा वर्ड चाहिए जो इसके डिफिकल्टी लेवल को, थोड़ा एक्सरसाइज के डिफिकल्टी लेवल को मैग्नीफाई करके बताता हो। तो जेंटल तो नहीं आएगा, ठीक है जी, मॉडरेट दरमियाना सा है, हार्ड वर्किंग भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? विगरस। तो दिस इज व्हाट यू कॉल वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। बच्चों, another type of sentence completion is grammar based question. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पहले भी आपके आ चुके हैं। 2018 और 19 का जो पेपर था उसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मौजूद थे और इसीलिए जो है वो हमने इसको भी अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है और ये हमें ऑब्वियसली रखना भी चाहिए। इट डैश एजेस सिंस आई लास्ट मेट यू, तो एजेस हो गए यानी उम्रें गुजर गई, आपसे आखिरी मर्तबा मिले, तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वर्ब की सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे। तो 4 वर्ब्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, इज है, हैज बीन है, हैज बीइंग है। तो हम सब जानते हैं कि जब सिंस वगैरह के साथ आपको टाइम का रेफरेंस दिया जाता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह में चले जाते हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा। तो ये ग्रामर बेस्ड टाइप का एक डेमो है। अनदर टाइप इज कोलोकेशन बेस्ड। कोलोकेशन बेस्ड में बच्चों ये होता है कि कोलोकेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि पेयरिंग ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, वो वर्ड्स बेटा जिनका आपस में एक इतना वो इकट्ठे आते हैं कि उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आज़ादी राय दही, इसकी इंग्लिश आप क्या करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच। यू कैन नेवर से इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीच, ठीक है ना। आज़ादी की इंग्लिश इंडिपेंडेंस भी तो होती है ना, तो व्हाई नॉट टू से इंडिपेंडेंस? बिकॉज ये जो पेयर है ये सर्टिफाइड है, इसको लोगों ने इतना यूज किया है कि अब ये एक रूल बन चुका है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट यू कॉल कोलोकेशन। तो कोलोकेशन बेस्ड में ये होता है, लाइक ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये 2019 का सेंटेंस है और उससे पहले 2009 के यूएचएस के पेपर में डिटूर एक वर्ड है, ये हिचहाइकिंग में आपको मिलेगा, तो इसका भी कोलोकेशन वाला सेंटेंस आ चुका था। तो कोलोकेशंस को भी हमने अंडर कंसिडरेशन रखना है और इसको भी हमने तवज्जो देनी है। तो हियर इज अ सेंटेंस, यू कैन सी आई डैश द कॉशन इन इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स। तो मैंने बहुत एहतियात की इन नतायज को, इन चीजों को समझने में। तो यहां पर बच्चों कॉशन, हमने ऐसा वर्ड चाहिए जो कॉशन से कोलोकेट करे। कोलोकेशन को हम आगे चल के थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, फिलहाल ये है कि सेंटेंस को हम देखते हैं। तो कॉशन के साथ बच्चों जो वर्ड कोलोकेट करता है वो क्या होता है? अर्ज। अर्ज कॉशन होता है। यूजर्प, अशर, अपरूट, दे नेवर कोलोकेट, दे हैव नथिंग टू डू विद कॉशन। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट बच्चों वी हैव प्रेपोजिशन बेस्ड। तो प्रेपोजिशन बेस्ड भी जो है ये प्रीवियसली भी आते रहे हैं यूएचएस में भी, और इसको भी ऑब्वियसली ये क्या है जी कि सेंटेंस है और 4 प्रेपोजिशंस दी गई हैं, ठीक है। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन। तो ये वो मिसाल नहीं है जिसके मुझे शिकवा है, जिसका मैं शिकायत कर रहा हूं। तो कंप्लेन ऑफ का सेंस यहां पर बन जाएगा।
ओके जी, ओके बेटा, दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन. क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू कमांड ओवर इट. तो 4 things you people are supposed to put in your mind. Okay, the first one is never go for the options. Okay, अमूमी तौर पे बच्चे ये करते हैं कि सेंटेंस पढ़ते हैं फिर एक एक ऑप्शन को सेंटेंस में फिट कर करके देख रहे होते हैं. तो बेटा टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी प्रेशियस. ओके, तो आपने ऐसा नहीं करना. आपने ये करना है कि सेंटेंस को पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको इमेजिन करना है. फिर जो इमेजिन करेक्ट ऑप्शन होगी उसको गिवन ऑप्शंस में से आपने देख लेना है. तो दिस इज व्हाट यू कॉल सेंटेंस कंप्लीशन का पहला फॉर्मेट, यानी नेवर गो फॉर द ऑप्शंस फर्स्ट. रीड द सेंटेंस, imagine the correct option, go for the options then. Next is transitional words. Transitional words most commonly known as signal words. तो ये भी हमें आते हैं, ये सेंटेंस में मौजूद होते हैं, बहुत फैसिलिटेट करते हैं आपको जानने में कि ये सेंटेंस जो है इसमें बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और आप सेंटेंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने में ये आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं. सेम इज द केस विद क्लू और कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स हैं बच्चों, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये क्लूज क्या होते हैं. सेंटेंस बेटा जैसे आप पढ़ते हैं ना तो आपको आइडिया होने लग जाता है कि इस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बात हो रही है. ठीक है ना, वो बात का मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसको आप समझते हैं. उसके साथ जब सिग्नल वर्ड्स को आप उसके साथ कोरिलेट करते हैं तो सेंटेंस तो आपने आपको एक्सपोज कर देता है. तो इसको भी हम प्रैक्टिकल जब एग्जांपल्स करेंगे तो इस पॉइंट को भी हम अभी देखेंगे. तो क्लूज और कीवर्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट इज पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शंस. बेटा ऐसा भी होता है कि जो आपको सेंटेंस दिया जाता है ना उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ये देख रहे होते हैं कि जो सेंटेंस में पिच है, जो टोन है वो कैसे है, जो ऑप्शंस हैं, हमें जो ऑप्शंस चाहिए करेक्ट वाली वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में जा रही है कि नेगेटिव कॉनोटेशन में ट्रैवल कर रही है. तो ये चीजें भी हम देखते हैं. ये सारी चीजें मिलकर हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं सेंटेंस कंप्लीशन को हैंडल करने में. क्लियर? वी नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ. ओके बच्चों, नेक्स्ट इज सिग्नल वर्ड्स. तो सिग्नल वर्ड्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेंटेंस कंप्लीशन. ये कितने इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको 3 एग्जांपल से ये चीज क्लियर करता हूं. देखो बेटा, एक सेंटेंस है आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई, मैं थका हुआ हूं और मैं. तो एंड बच्चों यहां पर आपका सिग्नल वर्ड है और ये आई एम एग्जॉस्टेड ये आपका की वर्ड है, ये क्लू है. यानी तो क्लू आपको ये बता रहा है कि मैं थका हुआ हूं. और से मुराद है कि जो आइडिया आपने एंड से पहले डेवलप किया है, सेंटेंस एंड के बाद वही आइडिया उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी फ्लो में ट्रेवल करेगा. दिस इज व्हाट यू कॉल सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स. सपोर्ट से मुराद ये है कि एंड अगर सपोर्ट सिग्नल वर्ड है तो जो इससे पहले हो चुका है बात, आगे आने वाली बात भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रेवल करेगी. इज दैट ओके जी? तो आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई वांट टू रेस्ट. क्लियर? इसी तरह जी, आई एम एग्जॉस्टेड बट आई, मैं बहुत थका हुआ हूं लेकिन, आई एम एग्जॉस्टेड but I'll play the next game as well, but I'll accompany you, but I'll go for the shopping. तो इससे मुराद है कि जो भी आइडिया पहले डेवलप किया गया है बट उस आइडिया को निगेट कर रहा है, बट कह रहा है कि आगे जो चीज आएगी वो डिफरेंट आएगी. इज दैट ओके जी? सिंस आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता. ठीक है, मुझे चीज पसंद नहीं डैश. तो बेटा अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली you'll not go for that thing. तो दिस इज व्हाट यू कॉल सिग्नल वर्ड्स. तो ये मैजिक ऑफ सिग्नल वर्ड्स आपने देख लिया. क्लियर हो गया बेटा? वी हैव टाइप्स ऑफ सिग्नल वर्ड्स हियर. लेट्स सी देम. फर्स्ट वन इज सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स. सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स बेटा अभी मैंने बताया कि ये जो भी आइडिया आप डेवलप करें ये उस आइडिया को उसी कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं. ठीक है, इसके बरक्स नहीं जाते. लाइक एंड है, दस है, यूं, बिसाइड्स, फाइनली, इसी तरह, या बिलाखिर, सिमिलरली, लाइकवाइज, इसी तरह, मोरओवर. आपको इन सिग्नल वर्ड्स को हरगिज याद करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ इनके मीनिंग्स याद कर लें और ये नेचुरली आपको गाइड कर देंगे कि ये क्या है, ये सपोर्ट है कि कंट्रास्ट है. वी हैव कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स एज वेल.
अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा, बट, लेकिन, दो, अगरचे, इवन इफ, वेयर एज, येट, फिर भी, ठीक है, however, otherwise, nevertheless, ताहम, on the contrary, बरक्स, despite, rather than, ये सब क्या है? कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हैं. ओके, वी हैव कॉज एंड इफेक्ट सिग्नल वर्ड्स. फॉर, क्योंकि, फॉर जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फॉर का मतलब क्या बन जाता है? क्योंकि. फॉर प्रेपोजिशन के मीनिंग्स में कनेक्टिविटी को शो करता है, और जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे आता है तो इट मींस क्योंकि. सिंस, चूंकि, ड्यू टू, कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, ओइंग टू, बिकॉज, इफ. See, all these are cause and effect signal words. Okay, so here is examples for these three signal words. The first one is about support signal words. ये support signal words की example है बेटा, जरा देखेंगे. The dining room was dark. Dining room बड़ा तारीक था. And gloomy. तो बेटा dark and gloomy, एक चीज वैसे आपको ये बताई जा रही है कि जो आइडिया आप एंड से पहले डेवलप करेंगे ना, एंड के बाद भी वही आइडिया आएगा. आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो ऐसे होगा. आप ये नहीं बोलेंगे आई एम हैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड, ठीक है ना. तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है. तो द डाइनिंग रूम वाज डार्क एंड ग्लूमी एंड द फूड वाज सिमिलरली इन डैश इन चार्म. तो खाना जो था वो भी उसी तरह इन चार्म डैश था. तो बेटा डाइनिंग रूम जो था वो बड़ा डार्क था, ग्लूमी था, वहां पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, और खाना भी उसी कॉन्टेक्स्ट में. एंड, तो ये एंड आपको ये बता रहा है कि जो आइडिया आपने इस हिस्से में डेवलप किया है, इस हिस्से में आपने क्या आइडिया डेवलप किया है डाइनिंग रूम के मतलब, यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली, आपको अच्छा नहीं लग रहा. तो एंड, तो इधर भी आप थोड़ा नेगेटिव में है. ये क्लूज है ना आपके, ये क्लू है आपका, डार्क एंड ग्लूमी, ठीक है ना. तो क्लू आपको मिल गया, ये आपका सिग्नल वर्ड. और फिर आपने ये देख लिया कि सपोर्ट सिग्नल वर्ड है, जो आइडिया इधर डेवलप हुआ है वही आइडिया आगे ट्रेवल करेगा. तो ऑप्शंस आर यमी, नो. हमें पोलैरिटी भी यहां पे पता चल गई. हमारा पोलैरिटी क्या है, यानी हमारी जो ऑप्शन है वो किस कॉनोटेशन में जा रही है, पॉजिटिव कॉनोटेशन में जाएगी, नेगेटिव कॉनोटेशन में जाएगी. वी नीड अ नेगेटिव वर्ड हियर. ओके, यमी इज अ पॉजिटिव वर्ड, वी डोंट नीड इट. Growing is a positive, we don't need it. Sumptuous, again positive है, नहीं चाहिए. Lacking is our correct choice. Is that okay जी? Move to the next board for further examples. Beta, here are the examples of contrast signal word and cause and effect signal words. For example, पहला सेंटेंस है I am the most amicable member of my family. जब आपने कहा कि मोस्ट एमिकेबल मेंबर, तो बेटा ये क्या है? ये क्लूज हैं, ये कीवर्ड्स हैं. मैं बहुत ही फैमिली में एक फ्रेंडली टाइप का आदमी हूं. वेयर एज, जबकि माई एल्डर ब्रदर इज रिगार्डेड, तो ये आपका वेयर एज आपका क्या है? सिग्नल वर्ड है, कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है. ये आपको बता रहा है कि जो आइडिया आपने इस हिस्से में डेवलप कर लिया है, इस सिग्नल वर्ड के बाद चीजें जो हैं वो डिफरेंट वे में ट्रैवल करेंगी. क्लियर हो गया? तो अगर आप फ्रेंडली हैं और आपका जो बड़ा भाई है तो वो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली अनफ्रेंडली होगा. तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए. ठीक है जी, क्लूज मिल गए, सिग्नल वर्ड मिल गया, पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शन वो भी सामने आ गई कि नेगेटिव में चाहिए कि पॉजिटिव में चाहिए. तो प्रोफ्लिगेट हमने पढ़ा था ओवरकोट में, अय्याश को कहते हैं, एपिक्यूरियंस को कहते हैं. हमारा करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है. ऑर्थोडॉक्स हमने चिप्स में देखा था, कन्वेंशनल को कहते हैं, हमारा ये ऑप्शन नहीं है. क्योंकि हमें जो हमें चाहिए ना नेगेटिविटी, वो एमिकेबल का उलट चाहिए. अगर आप एमिकेबल हैं, अगर कोई आदमी, अगर मैं फ्रेंडली हूं तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अनफ्रेंडली, ऑब्वियसली. तो इसका एंटोनिम ये नहीं होगा कि ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स भी एक लिहाज से नेगेटिव वर्ड है, लेकिन क्लू हमें यह बता रहा है कि एमिकेबल का एंटोनिम हमें चाहिए. ऐसा वर्ड चाहिए जो एमिकेबल के अगेंस्ट हो. पीविश, चिड़चिड़ा, बैड टेम्पर्ड, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. पॉन्टिफिकल, पॉन्टिफिकल का मतलब होता है घुमंडी, थोड़ा एरोगेंट. तो एरोगेंट भी उसका जो है वो एमिकेबल का एग्जैक्ट से वो इसका एंटोनिम नहीं है.
हाँ, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि आई एम द मोस्ट सबमिसिव या डोसाइल मेंबर ऑफ माई फैमिली, तो देन एंड देयर पॉन्टिफिकल मे बी और वुड बी रादर राइट ऑप्शन। तो पॉन्टिफिकल भी इस कॉन्टेक्स्ट में इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। अनदर एग्जांपल, द केसेस ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड्स आर इंक्रीजिंग। तो हाई ट्राइग्लिसराइड्स के जो केसेस हैं, ठीक है, वो बढ़ रहे हैं लोगों में। फॉर द पीपल आर, क्योंकि जो लोग हैं ना, तो इंक्रीजिंग यहां पे कॉमा है। फॉर द पीपल आर डैश ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो बच्चों हाई ट्राइग्लिसराइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं, यानी लोग बीमार हो रहे हैं। ओके, तो वजह क्या है, रीजन ये बयान की जा रही है फॉर द पीपल, यानी ये जो है ये इफेक्ट है, पहले हिस्से में इफेक्ट है और इस हिस्से में हमें रीजन ढूंढनी है। इफेक्ट में हमने क्लू मिल गया कि समथिंग इज गोइंग बैड, कुछ बुरा हो रहा है लोगों के साथ, उनकी हेल्थ के साथ, और ये हमारा सिग्नल वर्ड आ गया फॉर, ये कॉज को शो करेगा। इफेक्ट आ गया, वी नीड कॉज। फॉर द पीपल आर डैश ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक अगेन अनदर क्लू के मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे, मॉर्निंग वॉक कितनी अच्छी है, लोगों को इसकी इफेक्टिवनेस का नहीं पता। क्लियर हो गया ना, तो कंटेंट तो नहीं आएगा, ठीक है जी। पीपल आर डैश ऑफ, पीपल जो है वो मॉर्निंग वॉक की इफेक्टिवनेस से क्या है, आगाह नहीं है, वो जानते नहीं है, वो इसको रेट नहीं कर रहे, वो इसको एवेल्युएट नहीं कर पा रहे, ठीक है जी। कॉन्शियस, ठीक है जी, ये भी नहीं आएगा। पीपल आर, अगर कॉन्शियस होते तो क्यों पढ़ते वो, वेल नोन, नो, तो इग्नोरेंट इज आर करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट जी। तो अभी हमने बात की थी कि सेंटेंस कंप्लीशन में मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी आती है। इसमें जो है वो ग्रामर बेस्ड भी हैं, इसमें जो है वो वोकैबुलरी बेस्ड भी हैं। ये जो हमने जितनी भी अभी तक ड्रिल की है, ये वोकैबुलरी बेस्ड से रिलेटेड थी। जहां तक बात है जो ग्रामर बेस्ड की और प्रेपोजिशन बेस्ड की, ये आप पार्ट ऑफ स्पीच में आसानी से मैनेज कर लेते हैं। एक और सेगमेंट है दैट वी कॉल कॉलोकेशन। कॉलोकेशन बेस्ड भी आ चुके हैं। कॉलोकेशंस क्या हैं, वर्ड्स के पेयर हैं, इस्टेब्लिश्ड पेयर्स ऑफ वर्ड्स, वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, बल्कि पेयरिंग आप क्या लें, वो जोड़े, और वो जोड़े जिनका आपस में निकाह हो चुका है, जो एक दूसरे के मनकूहा हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते, ये हलाल जोड़े हैं। तो हलाल जोड़े कौन कौन से हैं वो देखते हैं। हैव ड्रीम, यानी ख्वाब देखना, तो यू नेवर सी ड्रीम, क्लियर, आप हमेशा हैव ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, हमने लेसन भी पढ़ा था। सेट इस्टेब्लिश्ड record, आप record जो है वो बनाते हो, तो you never make record, you never create record, it's wrong to say, the correct one is set या establish record। in the same way जो tooth है, दांत, तो नकली दांत के लिए the correct one is false tooth, never say fake tooth। हालांकि लग रहा है कि नकली कहना है तो हम फेक कहेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है, फॉल्स ट्रूथ। हालांकि फॉल्स का मतलब क्या होता है, झूठा, लेकिन कॉलोकेट यही करता है। अनदर एग्जांपल, गोल है, गोल करना, मेक स्कोर गोल, यू नेवर से डू गोल। इट्स ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। वोकैबुलरी क्वेश्चन पीएमसी कैसे सेट करता है। वी हैव सिनोनिम्स, वी हैव एंटोनिम्स, we have homophones, we have sentence completion, we have synonyms in context, you name also contextual vocabulary, and lastly is word misspelled। तो next item, next thing is synonyms in context। बेटा synonyms in context जो है, ये synonyms जो जनरल आपको आते हैं उससे काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन इसका मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है। जो नॉर्मली आपको सिनोनिम्स आते थे प्रीवियसली, जो बच्चे करते आ रहे हैं आपसे पहले, वो ये था कि आपको एक हेडवर्ड दिया जाता था फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, ठीक है। यू हैव नो आइडिया अबाउट द मीनिंग ऑफ द हेडवर्ड और द गिवन वर्ड, ठीक है। आप बहरहाल उसको देखते थे, वो आपको एक जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती थी उसमें से था, या आपको बुक 1 2 3 4 में से था, आप ऑप्शंस की तरफ चले जाते थे, वर्ड इन सिमिलर मीनिंग्स को आप फाइंड आउट करके ओके कर देते थे। लेकिन कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम्स में थोड़ा इस क्वेश्चन का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है। इसका मिजाज बच्चों ये है
कि आपको सेंटेंस दिया जाता है और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है और उस अंडरलाइन वर्ड को ही उस सेंटेंस में ही समझा दिया जाता है कि इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या बन रहा है। और ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, जो वर्ड का एक लिटरल मीनिंग होता है या जिसे हम कहते हैं कि एस्टैब्लिश्ड मीनिंग होता है, उससे भी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब पढ़ा था फर्स्ट ईयर एट हैरो, तो उसमें हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि स्कॉलरशिप का वर्ड आया था। तो स्कॉलरशिप से वहां मुराद कोई वजीफा नहीं था, वहां स्कॉलरशिप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में जो सेंटेंस वहां था उसमें बन रहा था नॉलेज। इसी तरह वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में एक सेंटेंस है कि ही नेवर नोज व्हाट द रियल एप्लीकेशन इज। तो यहां पे एप्लीकेशन का से मुराद कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि यहां एप्लीकेशन से मुराद क्या है, यानी हार्डवर्किंग, मेहनत, हार्डवर्क। तो इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल वोकैब। इसी तरह दो वर्ड हमने पढ़े बुक 1 में, फिक्स, थैंक यू मैम में पढ़ा। ठीक है, व्हाइल आई फिक्स अप समथिंग फॉर यू, तो मैं कुछ आपको खाने के लिए, आपके लिए कुछ पकाती हूं। तो इसी तरह फिक्स का वर्ड को हमने पढ़ा दाग देवन एंड गोल्डन आइड में, एटम बॉम्ब्स फिक्स द न्यूयॉर्क। तो बेटा जो सिनोनिम्स होते हैं ये कॉन्टेक्स्ट में जाके मीनिंग्स डिफरेंट भी हो जाते हैं। तो इसमें बस इतनी सी टेक्निकलिटी है सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट में कि आपने वर्ड का जो मीनिंग है वो सेंस में देखना है कि ये जो गिवन सेंटेंस है इसमें इसका मतलब क्या बन रहा है। आपने उसके डिक्शनरी मीनिंग को बॉदर नहीं करना। अगर आपको लगे कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है तो आप उस ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू कॉल सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट। चूंकि इसमें भी एक सेंटेंस दिया जाता है, तो जो स्ट्रैटेजी जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की थी सेंटेंस कंप्लीशन में, सेम विल गो विद दिस क्वेश्चन। उसमें क्या था, उसमें हमने सबसे पहले तो ट्रांजिशनल वर्ड्स थे हमारे, ठीक है, उसमें क्लूज थे हमारे पास, ठीक है जी, और उसमें पोलैरिटी थी। तो ये सारी चीजें इधर भी वर्कआउट करेंगी। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। ही मेड अ शो ऑफ हिज एड्रॉइटनेस। उसने अपनी एड्रॉइटनेस का शो यानी किया, एड्रॉइटनेस का अमली मुजाहरा किया। एंड फैसिनेटेड द ऑडियंस विद हिज लाइफ टाइम परफॉर्मेंस। तो बेटा एंड क्या है जी, सपोर्ट सिग्नल वर्ड है। फैसिनेटेड द ऑडियंस, उसने ऑडियंस को फैसिनेट कर दिया। तो फैसिनेट ऑडियंस से क्या मुराद बन रहा है कि उसने बहुत अच्छा किया, ऑडियंस वाज जस्ट मेस्मराइज्ड। तो इससे मुराद ये हुआ कि एड्रॉइटनेस जो है इट इज समथिंग पॉजिटिव। तो इस हिस्से ने आपको क्लू दिया, ये आपका सिग्नल वर्ड। पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शन, आपको फील हो रहा है कि एड्रॉइटनेस इज समथिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉनोटेशन में ये वर्ड आएगा। तो एक्सर्शन का मतलब क्या होता है, थकान नहीं चाहिए। प्रिटेंशन नो, एक्सपर्टीज इज आवर करेक्ट ऑप्शन, एंड वैनिशिंग ऑल्सो नॉट। सो दिस इज व्हाट यू कॉल सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पीपल विद प्रेस्टीज एंड मनी ऑफन टेंड टू ऑफेंड द लॉ। तो पीपल विद प्रेस्टीज एंड मनी, तो बेटा इधर ही ये चीज जो है ना क्लियर हो जाती है। प्रेस्टीज को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका हमने मीनिंग देना है ना नीचे ऑप्शन। तो प्रेस्टीज एंड मनी, वो लोग जिनके पास पैसा बहुत है एंड प्रेस्टीज है, वही जो है वो अमूमी तौर पे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। तो क्या बेटा, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये मनी वाला वर्ड जो है वो फ्लो कर रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रेस्टीज का वर्ड है। तो प्रोफ्यूजन हमने पढ़ा था बुक 1 में, इसका मतलब तो कसरत होता है, नो आएगा। इन्फ्लुएंस नो, ओके। मीकनेस आजी है, नो। रिबेलियस नो, तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंस। यानी वो लोग जिनमें इन्फ्लुएंस होता है, जो बड़े बड़े बाअसर होते हैं, पैसा बहुत होता है उनके पास, वही लोग जो हैं वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वर्ड मिसस्पेल्ड। तो बेटा ये वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी आ रहे हैं पिछले 1-2 सालों से ना, तो पिछले साल में भी आए थे ये। तो बच्चों इसमें जो है कोई एक तो ये चीज आप समझ लें कि स्पेलिंग्स के हवाले से कोई सेट और जो है ना आप फिक्स्ड किस्म के रूल्स नहीं है। लोगों ने अपने तजुर्बे से, जिसको कहते हैं ना लॉ ऑफ थंब या रूल ऑफ थंब, ठीक है, तो उससे जो है वो हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हुए हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं
इनको आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के साथ आप इनको हर जगह पे राइज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये है कि जो भी पॉइंट्स हम आपसे शेयर करेंगे इस लेक्चर में और कमिंग लेक्चर्स में भी, जब हम वोकैब की लिस्ट को रीड आउट करेंगे तो चीज़ें आपसे शेयर हम करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। तो आज हम एक दो पॉइंट्स को देखते हैं। लेट्स सी। बेटा ये कंफ्यूजन होती है कि आई ई आएगा कि ई आई आएगा, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए एक बड़ी वेल नोन किस्म की राइम है जो चलती है, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, यानी आई जो है वो ई से पहले आएगा, लेकिन जब सी लेटर आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? ई और आई आएगा, ठीक है। इफ द साउंड इज ई, लेकिन ये ऊपर वाला जो है इसमें कंडीशन भी नीचे दे दी गई है। कंडीशन ये है कि साउंड क्या होना चाहिए? ई साउंड, ओके। तो आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी व्हेन द साउंड इज, इफ द साउंड इज ई। इज दैट ओके जी? फॉर एग्जाम्पल हम रिसीव इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इसका साउंड ई में है, ई रिसीव ई, ठीक हो गया, और सी है तो ई आई आ गया, क्लियर है। इधर भी सी है तो ई आई आ गया, और साउंड भी क्या है? ई साउंड है। कंसीव, डिसीव, ई साउंड है, ठीक है जी। परसीव, ई साउंड है। इज दैट ओके? लेकिन ऑब्वियसली जब सी नहीं आएगा तो आई बिफोर ई, वो आपको याद है ना, तो यहां पे सी नहीं है लिहाजा आई ई आ गया, इधर भी सी नहीं है, साउंड ई है लेकिन सी नहीं है ना, तो रिलीफ नीज, आई ई, सी बाद में आया पहले नहीं आया, आई ई, ओके। लेकिन बच्चों जब साउंड ई नहीं होगा तब क्या मामला होगा? देखें यहां पर सी तो आया हुआ है लेकिन यहां पे हमने आई ई कर दिया, ई आई नहीं किया। द रीजन बीइंग यहां पे साउंड ई नहीं है। साइंस, इट्स नॉट सीन्स। अगर सीन्स पढ़ते तो तब फिर क्या आता? ई आई। एफिशिएंट, सी तो आ गया लेकिन बाद में क्या आया? आई ई। द रीजन साउंड ई नहीं है, एफिशिएंट, ठीक है। इट्स नॉट इफिशिएंट, या एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। अगर ये एफिशिएंट होता तो तब हम इसको ई आई कर लेते। इसी तरह फैन वर्ड है, ठीक है, इसमें सी नहीं है तो ई आई आ गया, फैन। इसी तरह वेन वर्ड, और इसकी भी रीजन क्या है जी? कि साउंड ई नहीं है, फैन, क्लियर है। वेन। बहरहाल ये जो सारे पॉइंट्स है ना, इनमें हम ऐसा नहीं है कि हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं स्पेलिंग्स को में मास्टर करने में। और अच्छे स्पेलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। जब आप बेटा वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे और उनको प्रॉपर सिलेबल्स में जो है वो आप सीखेंगे तो स्पेलिंग्स नेचुरली आपके बेहतर होंगे। सो द फर्स्ट एंड वेरी crucial tip and important tip is to improve your pronunciation. Okay, move to the next board for a further point. एक और कंफ्यूजन बच्चों के ARY है कि ERY है। बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो ERY एंडिंग है, बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो ARY एंडिंग है, ओके। तो ये कंफ्यूजन भी हम रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अगेन आई हैव टोल्ड यू कि स्पेलिंग्स में या स्पेलिंग के रूल्स में यू नेवर एवर गिव द स्वीपिंग स्टेटमेंट। इट्स ऑल अबाउट द रूल ऑफ थंब। कुछ चीजें हैं जो हमें कुछ वर्ड्स तक जो है वो हेल्प आउट करती हैं, बट रिमेंबर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एंड दे आर मेनी, ओके। बट स्टिल एक मिथ है, एक जनरल एक परसेप्शन है, एक एक्सपीरियंस है लोगों का, क्या वो मैं आपसे शेयर करता हूं। वो ये बच्चों कि ERY एंडिंग वर्ड्स जो है ना, दे टेंड टू बी नाउन्स, यानी जो ERY एंडिंग वर्ड्स होंगे वो नाउन्स होंगे बेटा, ठीक हो गया। और जो ARY एंडिंग वर्ड्स हैं दे टेंड टू बी एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल मोनेस्ट्री इज अ नाउन, स्टेशनरी साकिन की सेंस में नहीं, कागज पेंसिल वगैरह के सेंस में स्टेशनरी नाउन होता है। सिमेट्री, कटलरी, आर्टरी, स्नॉबरी, ब्रूवरी, मशीनरी, मॉकरी, ट्रिकरी, ज्वेलरी एटसेट्रा,
ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पेपर में कंफ्यूजन हो कि ARY है कि ERY है, तो हम ये देख लें कि वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, अगर वर्ड नाउन है तो वो बेटर गो फॉर ERY, और अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो देन यू मे गो फॉर ARY। ओके, ARY एंडिंग वर्ड्स की भी एग्जांपल देख लें। बाउंड्री है, प्राइमरी है, वॉलंटरी, आर्बिट्रेरी, स्टेशनरी। देखो ये स्टेशनरी ARY है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, साकिन, और ऊपर स्टेशनरी दूसरा था। कॉम्प्लीमेंट्री है, सेकेंडरी, रिएक्शनरी, डिसिप्लिनरी, एडवर्सरी, सॉलिटरी। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ बेटा। जी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड देखते हैं 101 कैजोल। तो कैजोल का मतलब है लाड प्यार करना। कोक्स है इसका, परसुएड है, इस तरह करके ना, तो किसी को लाड से मनाना। तो कैलस जो वर्ड है 102, तो कैलस मैंने संग दिल, तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है कैलस यानी क्रूअल। तो कैंडिड 103, तो कैंडिड के दो मीनिंग्स बन जाते हैं, यानी कैंडिड ऑनेस्ट को भी कहते हैं और कैंडिड थोड़ा फ्रैंक टाइप को भी, यानी एज इट इज, जिसमें कोई बनावट नहीं है। तो कैप्रिशियस कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा शख्स जो है जिसके मिजाज को आप नहीं जानते कि वो कैसे बिहेव करेगा। कैप्टिवेट, तो CAP बच्चों 105 देखें, इसमें हमारे लिए एक रूट मौजूद है, CAP कैप, CAP सिप या CEPT व्हाटएवर। तो इन सबका मतलब क्या है, होल्ड, किसी चीज का आपको गिरफ्त में ले लेना। ठीक है, लाइक कैप्चर है तो गिरफ्तार कर लेना, आप उस चीज ने आपको काबू कर लिया, कैप्चर गिरफ्तार भी होता है, काबू आ जाना। कैप्टिवेटिंग, ऐसी चीज जिसने आपको कैप्टिवेट कर लिया है और अब आप मूव नहीं कर पा रहे, अब आप उसके शहर में गिरफ्तार हो चुके हैं, कैप्टिवेट। ठीक है, फिर इसी तरह इमेंसिप, ये सिप भी इसी में आ जाता है। मैनुअल को कहते हैं, तो सिप यानी किसी के असर रसूख के अंदर आ जाना। इमेंसिपेशन आप जानते हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट्स होती है ना खवातीन की, उस हवाले से ये वर्ड यूज करते हैं। एंटिसिपेट, ठीक है, एंटीसिपेट, तो इसमें भी देखें एंटी जो है ये पहले से, एंट जो है, और सिप यानी पहले से किसी चीज को काबू कर लेना। तो कॉन्सेप्शन है, परसेप्शन है, परसेप्शन में भी समझ बूझ, पहले से समझ लेना, सेप्ट इसमें भी आ गया। तो 105 जो बेटा कैप्टिवेट, मैंने किसी चीज का आपको फैसिनेट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं 106 कैरेस। कैरेस का मतलब होता है लाड प्यार करना। वो एक मशहूर ब्यूटी क्रीम भी थी ना, कैरेस हनी लोशन, खुद पे आ जाए प्यार, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये आपको निमोनिक मिल गया एक साथ में। तो अब नेक्स्ट चलते हैं 107 कैटास्ट्रॉफी। तो बेटा ये वर्ड हमने पढ़ा था कैटास्ट्रॉफिक की सूरत में। कैटास्ट्रॉफिक वर्ड का मतलब क्या था, यानी कैटास्ट्रॉफी कहते हैं तबाहकुन, तो कैटास्ट्रॉफी कहते हैं तबाही। ये चिप्स में वर्ड हमारे पास था कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, 108 जो था वो फर्स्ट ईयर में था, गॉड बी प्रेज में। सेंशोर, तनकीद करना, मुजम्मत करना। क्लियर हो गया। तो सेसेशन 109 में देखें, खात्मे को कहते हैं, सेसेशन अरूज को भी कहते हैं, क्लाइमेक्स को भी कहते हैं। ठीक है, 110 को हम एक निमोनिक, ये हमारा पुराना UHS का वर्ड था, काइमेरिकल, तो इसको हम निमोनिक है, काम ही कर लिया कर, यानी क्या तो हर वक्त बातें करता रहता है। तो काइमेरिकल कहते हैं ऐसा आदमी जो सिर्फ इमेजिनेशंस में रहता हो, या इमेजिनरी टाइप जो सिचुएशन होती है, तो उससे रिलेटेड ये वर्ड है काइमेरिकल। शिविलरस, शिविलरस वर्ड आपने शिविलरी पढ़ा था चिप्स में, डिस्टेंट शिविलरी, तो शराफत। तो शिविलरस का मतलब क्या हो जाएगा, यानी शरीफाना टाइप। सरकमलक्यूशन, सरकमलक्यूशन, सरकमलक्यूशन का मतलब होता है यानी इनडायरेक्ट रिमार्क, इनडायरेक्ट रिमार्क करना किसी बात पे, आप डायरेक्ट उस पर बात नहीं कर रहे। तो इसमें एक वर्ड था 107 में मैं एक चीज आपको मैं वो बता देता हूं कि कैटा, कैटास्ट्रॉफिक में कैटा का जो था वो रूट था, और ये डाउन होता है ना, कैटा का मतलब क्या होता है, डाउन। और कैटरैक्ट, ठीक है जी, आबशार को कहते हैं जो डाउन की तरफ, नीचे की तरफ आती है। कैटाकॉम, डाउन कब्रिस्तान। कैटापल्ट, मंजनेक जो ऐसे उठा के नीचे की तरफ फेंकती है। कैटलिस्ट, ठीक है ना, जो चीजों को नीचे से ऐसे उठाता है। हिजान बर्पा कर देने वाला, केमिस्ट्री का भी टर्म है, तो कैटा भी इसी में आ जाता है। खैर नेक्स्ट मूव करते हैं हम
सर्कमलिक्यूशन हो गया हमारा। 113 पे आ जानी। 113 है सर्कमस्क्राइब। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब है रिस्ट्रिक्ट कर देना, किसी चीज को महदूद कर देना, उसको आप आगे नहीं जा रहे दे रहे यानी। 114 क्लैमर। क्लैमर वर्ड भी चिप्स में मौजूद था। क्लैमर का मतलब क्या होता है? शोरगुल। 115 पे आ जाए क्लेमेंसी। तो क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है? यानी बहुत ही डिसेंट हो जाना, डिसेंसी जिसे हम कहते हैं। क्लेमेंट का निकला हुआ है ना, तो क्लेमेंट का मतलब होता है मॉडरेट। तो नेक्स्ट है जी, तो कोयलस का मतलब क्या होता है जी? मर्ज करना, अमेलगमेट करना, आपस में चीजों को मिक्स करना, मिलाना, कोयलस। 117 है कोर्स। तो कोर्स कहते हैं मजबूर करना, CORCE, कोर्स मजबूर करना। 118 पे मूव करते हैं कॉग्निजेंट। तो कॉग्निजेंट में बेटा हमारे लिए एक रूट है, COGN की रूट, या CON कर लें इसको। इसका मतलब क्या होता है? जानना यानी नो। लाइक वी हैव अ वर्ड्स कॉग्निशन, आप देख सकते हो कॉग्निशन है यानी पहचान, रिकग्नाइज, ये भी सेंस में आ जाता है। फिर रिकोनाइटर, ठीक है, इसमें भी कौन का रूट है, पहले से जान लेना। रिकोनाइटर हमने प्ले नंबर 2 में देखा था। कनॉसियर, ठीक है, इसमें भी कौन का मतलब है? जो हर चीज जानने वाला, एक्सपर्ट हो। कनॉसियर वर्ड हमने फर्स्ट ईयर में और इसको हमने ओवरकोट में देखा था। कॉन्ग्रेजेंट के बाद है जी 118 कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट, ठीक है जी, जो चीज आपको अनइम्पॉर्टेंट हो और थोड़ा इनडायरेक्ट हो, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। 120 बेटा कहते हैं कोलोसल। कोलोसल कहते हैं बहुत बड़ा, ह्यूज। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। तो 121 पे आ जाए जी, कमेंसुरेट। तो कमेंसुरेट में मेंस की रूट है, MENS, मेंस। तो मेंस का मतलब क्या होता है? मेजर करना, मापना। लाइक आप बोलते हो इमेंस, ठीक है, ऐसी चीज जिसको इम का मतलब प्रीफिक्स है, यानी जो मुमकिन नहीं। मेंस है मापना, ऐसी चीज जिसको मापना मुमकिन नहीं है, बहुत ज्यादा। डायमेंशन यानी बहुत ज्यादा, इधर उधर फैली हुई है। डाय का मतलब क्या होता है? दो या उससे ज्यादा। कमेंसुरेट, ठीक हो गया, इसमें मेंस की रूट आ गई। तो मेजर, ये भी मापने से रिलेटेड है। तो कमेंसुरेट का मतलब को यानी सेम को भी कहते हैं ना, एक जैसा, यानी दो तरफा को, और मेंस यानी मापना, तो जो दोनों तरफों से एक जैसा मापा हो, यानी क्या हो? इक्वल, बराबर। तो कमेंसुरेट के साथ विद आता है, और कमेंसुरेट वर्ड एडजेक्टिव है। ओके, तो फॉर फर्दर वर्ड्स वी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 122 कमोडियस। कमोडियस बहुत वेल नोन वर्ड है। कमोडियस का मतलब क्या होता है? कुशादा, जो चीज बहुत ही स्पेशियस है, खुली है। तो कमोडियस अपार्टमेंट, ये हमने पढ़ा था चिप्स में। कंपैशन कहते हैं रहम, तरस, ठीक है जी, सिंपैथी जिसे हम कहते हैं। तो 124 पे देखें कंपेंडियम। तो कंपेंडियम कहते हैं कंपाइलेशन, किसी चीज को कंपाइल करना, उसको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। कंकॉर्ड। तो 125 में बच्चों देखें, 125 में हमारे पास एक रूट है COR या CORD या COUR। इस रूट का मतलब है हार्ट, दिल। जैसे आप बोलते हो कंकॉर्ड यानी दो को दो जैसे दिल मिल रहे हैं, यानी हमांगी बन रही है। डिस्कॉर्ड, डिस यानी नेगेटिव है, कॉर्ड दिल नहीं मिल रहे यानी मुताबिकत नहीं बन रही, मुआफकत नहीं बन रही। कॉर्डियल यानी दिल बहुत जुड़े हुए हैं, गर्म जोशी है उसमें, कॉर्डियल। एकॉर्ड, कॉर्ड यानी दिल, एकॉर्ड यानी के मुताबिक, किसी के मर्जी के मुताबिक, उसके दिल के मुताबिक। डिस नेगेटिव है, कॉर्डेंट यानी दिल नहीं मिल रही, यानी मुताबिकत दोबारा नहीं बन रही। डिस्कॉर्डेंट एक एडजेक्टिव है। तो दिस इज द मैजिक ऑफ रूट्स। अगेन आई टेल यू वन थिंग, कि रूट्स और अफिक्सेशंस को हमने सीखना है, लेकिन हम उन्हीं रूट्स और अफिक्सेशंस को सीखेंगे जो ज्यादा इकोनॉमिकल हैं, जो ज्यादा रिच हैं। यानी रिच से मुराद होगा कि ऐसी रूट या फिक्सेशन जिसमें एक रूट या फिक्सेशन से ढेरों वर्ड बन रहे हैं, या 2 3 4 वर्ड तो कम से कम बन रहे हो ना। तो अगर हम हर वर्ड के पीछे जैसे एक रूट होती है, तो अगर हम ऐसी रूट्स को भी सीखना शुरू कर दें जो ज्यादा रिच नहीं है, जिनसे सिर्फ वही वर्ड जनरेट हो रहा है, तो ऐसे तो हमारा जो वर्कलोड है वो डबल हो जाएगा और हमें हासिल भी कुछ नहीं होने वाला। तो इस रूट्स और फिक्सेशंस की लर्निंग में बस आपने एक चीज याद रखनी है कि हमने इकोनॉमिकल और प्रोलिफिक टाइप जो है ना, वो रूट्स उन्हीं को हमने देखना है।
वी मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड नाउ, दैट इज कंडोन। तो कंडोन वर्ड जो है ये भी वेल नोन है, एप्लीकेशन में भी पार्ट 1 में एक मरतबा आ चुका हुआ है, कंडोनिंग द शॉर्ट ऑफ लेक्चर्स। तो कंडोन यानी माफी मांगना, माफी तलब करना, माफ करना के सेंस में भी। तो 127 है कंजर। तो इसका मतलब है, इसके 2-3 मीनिंग्स बन जाते हैं। एक तो करतब दिखाना, कंजरिंग ट्रिक आप लोगों ने पढ़ा था किसमें, माय फाइनेंशियल करियर में। तो एक तो इसका मतलब करतब दिखाना होता है, सेकंड इसका मतलब होता है मिन्नत समाजत करना। और ये जो मीनिंग है ये थोड़ा आउटडेटेड फॉर्म में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह इसका एक मतलब होता है जो जिन भूतों को भगाना, ठीक है ना, एक्सॉर्सिज्म से रिलेटेड, यानी ये बन जाता है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट मूव करते हैं कॉनोटेशन। तो कॉनोटेशन का मतलब होता है बच्चों इजाफी माना। वर्ड्स जो होते हैं उनके 2 मीनिंग्स हो जाते हैं, एक डेनोटेटिव मीनिंग्स और एक कॉनोटेटिव। डेनोटेटिव उसका डिक्शनरी मीनिंग, और कॉनोटेटिव जो सोसाइटी उस वर्ड के साथ उसको अटैच कर देती है, ठीक है। तो कॉनोटेशन मैंने एक इजाफी मीनिंग, वो मीनिंग जो सोसाइटी ने उस वर्ड के साथ जोड़ दी है। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स लाइक दैट। जैसे आप चेयर की बात करते हैं, कुर्सी की बात करते हैं, तो सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑल आर फाइटिंग फॉर सम रैंक, सम गुड रैंक, पोजीशन। तो वैसे हम सब जानते हैं कुर्सी डेनोटेटिव मीनिंग में क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर जहां पे आप बैठते हैं। 129 पे कॉन्शियंशियस। तो कॉन्शियंशियस कहते हैं यानी ऐसा जो बहुत मोहतात हो, केयरफुल। कंसिडरेट, कंसिडरेट कहते हैं बामुरव्वत, लिहाज करने वाला, केयरिंग। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं नुमाया। तो 132 पे चलते हैं, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब साजिश होता है, बड़ा सिंपल वर्ड है। कंस्यूमेट, कंस्यूमेट का मतलब क्या होता है, मुकम्मल, ठीक है जी, मुकम्मल करना, अचीव कर लेना, हासिल कर लेना। कंस्यूमेट, फिनिश कर लेना, अपने टारगेट्स को खास तौर पे अच्छे से पा लेना, ठीक है ना, जो आप करना चाह रहे थे एक्टिविटी, यू हैव डन दैट टू द परफेक्शन, इस तरह करके। कंटेम्प्टेबल कहते हैं काबिल नफरत। ये वर्ड हमारा हमने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा हुआ है, पार्ट 1-2 में, कंटेम्प्टेबल, ठीक है जी। कंटेम्पचुअस बटन में था। कंटेम्पचुअस का मतलब होता है हकारत अमेज, ठीक है जी, मॉकिंग, यानी इस तरह करके। 136 को तो कॉन्ट्रावीन, इसमें बेटा एक रूट है हमारे लिए, VEN की रूट या VENT की रूट। वेन और वेंट, इन दोनों का मतलब क्या है, कम यानी आना। जैसे आप बोलते हो इंटरवीन, तो वीन है इंटर यानी बीच में मुदाखलत करना, बीच में आ जाना। कॉन्ट्रावीन, वीन आना, कॉन्ट्रा उलट यानी खिलाफ वर्जी कर देना, किसी चीज के बरक्स हो जाना। एडवेंट आमद से रिलेटेड है, वेन्यू आमद से, एवेन्यू, वेंचर जिसमें सब आते हैं किसी मुश्किल काम के लिए, सर्कमवेंट। ये सब जो वर्ड्स हैं कि आना के मीनिंग्स में बन रहे हैं। क्लियर हो गया जी? दैट वाज 136 एंड नेक्स्ट इज 137, कॉर्पुलेंट। तो कॉर्पुलेंट बच्चों कहते हैं कॉप से निकला हुआ है, CORP, इसको कॉर भी पढ़ते हैं ना। तो कॉर की रूट है, इसका मतलब क्या होता है, बॉडी। जैसे आप कॉप्स है, ठीक है ना, लाश। कॉर्पुलेंट बड़ा वाफिर यानी कॉर्पोरल, और जिस्मानी, इनकॉर्पोरेट बॉडीली फॉर्म में, ठीक है, कॉर कमांडर वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया जी? तो फॉर फर्दर वर्ड्स वी मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 138। 138 है कोलैबोरेट, तौसीक कर देना, कंफर्म कर देना किसी चीज को ना। 139 है काउंटिनेंस। तो काउंटिनेंस जो है वो एक्सप्रेशंस को भी कहते हैं, और काउंटिनेंस का मतलब जो है वो फेवर कर देना भी होता है, ताउन यानी। 140 को देखें, काउंटरफिट। तो काउंटरफिट कहते हैं यानी फ्रॉड, और ये फॉर्ज्ड, ठीक है, धोखेबाजी से रिलेटेड है काउंटरफिट। तो 140 में एक रूट भी है हमारे पास, हम इस रूट को भी देख लेते हैं। CONTR या COUNTR, इनका मतलब होता है अगेंस्ट। लाइक वी हैव कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रा की रूट है, डिक्ट यानी लफ्जों को उल्टा कहना। कॉन्ट्रेरी भी इसी में आ जाता है। कॉन्ट्रोवर्सी, मुबाहिसा, ठीक है। कॉन्ट्रसेप्टिव, कॉन्ट्रा बरक्स, सेप्ट का मतलब क्या होता है, होल्ड करना, होल्ड करने से बरक्स, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन के जो चैप्टर्स पढ़ते हैं बायो में, उससे रिलेटेड है। काउंटर, तो काउंटर का मतलब भी यही, एक चीज का सामना करना। और काउंटरफिट का मतलब यानी फॉर्जरी टाइप।
ठीक है, धोखेबाज, फ्रॉड से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट इज 141। 141 में एक रूट है हमारे पास, क्रिप्टिक वर्ड है और क्रिप्ट, लेकिन ये कितने रिच रूट नहीं है, इसमें दो ही वर्ड्स बनते हैं। इनक्रिप्टेड आप पढ़ते हैं कंप्यूटर वगैरह में, ठीक है, इनक्रिप्शन, और क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है, खुफिया यानी हिडन। तो 142 में देखें कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है खात्मा, और कल्मिनेशन का मतलब किसी चीज का टॉप भी होता है। 143 देखें कर्सरी। तो कर्सरी का मतलब होता है सरसरी, तो कर्सरी और सरसरी ये निमोनिक आप इधर से याद रख लें। 144 हमने पढ़ा था गॉड बी प्रेज में, तो डेंटी का मतलब क्या होता है, नफीस। 145 देखें डैश, थैंक यू मैम में था ये पार्ट 1 में, भागना, ठीक है। 146 डोंट, डोंट चिप्स में था डोंटलेस, ठीक है, मेड अ डोंटलेस चबी बॉय, तो डोंट उसी से निकला हुआ है। डोंट का मतलब क्या होता है, डर, खौफ, डराना, तो डोंटलेस मैंने जो डरता नहीं है। डॉडल, तो डॉडल कहते हैं डू स्लोली, किसी काम को आप आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म कर रहे होते हैं। 148 में डर्थ है, तो डर्थ का मतलब क्या होता है, कमी, इसके बाद ऑफ आएगा, जैसे लैक ऑफ होता है नाउन की सेंस में। तो 149 देखो डिबिलिटेट, तो डिबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर कर देना, किसी चीज को जो है वो वीक कर देना। 150 है डेकरम। डेकरम का मतलब यानी मिसाल। डेकरम जैसे एक किसी भी इदारे का या किसी भी सिस्टम का जो आप ऑफिशियल उसके रिस्पेक्ट्स क्या लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेकरम। तो 151 है बेटा डिक्रेपिट। डिक्रेपिट कहते हैं कमजोर, तो डिक्रेपिट वर्ड हमने, ये चैप्टर हमारा था द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, उसमें ये था, लेकिन ये चैप्टर हमने इस साल नहीं पढ़ा। डिक्रेपिट का मतलब क्या होता है, कमजोर, वीक। 152 डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी कहते हैं कमजोरी, वीकनेस को, डिफॉर्म से निकला हुआ है। डी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म यानी स्ट्रक्चर, तो डी फॉर्म यानी स्ट्रक्चर खराब हो जाना। तो 153 पे बेटा आ जाओ डिल्यूजन। तो डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, धोखा, इल्यूजन, डिल्यूजन। तो 154 है डिमीन। तो डिमीनिंग का मतलब होता है यानी ह्यूमिलिएटिंग, इंसल्टिंग, ठीक है जी, डिमीनिंग। 155 है डिमर। डिमर का मतलब क्या होता है, रोकना, यानी किसी चीज से थोड़ा हिचकना, हिचकिचाना, हेजिटेट करना। तो इसी का जो एक और वर्ड है डेम्यूर, तो वो भी इसी से है ना। 156 में आ जाए डिप्रेव्ड। तो डिप्रेव का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ना या बिगड़ा हुआ, खराब, करप्ट, विकेट जिसे हम कहते हैं। 157 में आ जाए डिराइसिव। तो 157 में बच्चों रिड और रिस की एक रूट है। रिड और रिस का मतलब क्या होता है, लाफ यानी हंसना। तो जैसे आप क्या बोलते हो, रिडिक्यूल, तो इसमें देखें रिड आ गई, हंसने से रिलेटेड है। डिराइड, डर, यानी इसमें भी रिड की रूट आ गई है। और फिर रिजिबल, जो काबिले तंस यानी टाइप, ऐसी सिचुएशन बन जाए। डिराइसिव, इसमें भी रिस है, और ये रिस डिरीजन, तो सब वर्ड्स इसी रूट से निकले हुए हैं जी। नेक्स्ट है 158, एंड 158 है डेसिक्रेशन। तो डेसिक्रेशन का मतलब होता है ब्लास्फेमी, और ये सैक्रिलिजियस जिसे कहते हैं हम ना, मजहबी गुस्ताखी, तो उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है 159 डिस्पोटिक। डिस्पोटिक का मतलब होता है आमिराना, ठीक है, एक यानी डिक्टेटर वाला मामला जिसमें आ जाता है थोड़ा, डिस्पोटिक। तो 160 डेस्टिट्यूट। ये वर्ड बच्चों आपने पढ़ा था पार्ट 1 में, चैप्टर नंबर 15 में, बुक 1 में। तो डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, मोहताज, गरीब। 161 हमने चिप्स में देखा था, डिसल्ट्री नोट्स, तो डिसल्ट्री का मतलब रैंडम। 162 भी हमारा टेक्स्ट बुक का वर्ड है, डिटीरियरेट। डिटीरियरेट मैंने खराब करना, सिचुएशन को और बिगाड़ देना। 163 डेक्सटेरिटी। तो डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है, महारत, ठीक है। हमने एक पिछले दिनों एक रूट जानी थी, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब था दो, तो डेक्स्टर का मतलब महारत, यानी दोनों हाथ जो अच्छे से यूज कर लेता है, लेफ्टी और राइट यानी ये दोनों। तो 164 पे आ जाए डिलैपिडेटेड। तो डिलैपिडेटेड का मतलब क्या होता है, खस्ता हाल, ठीक है। तो इसका निमोनिक आप याद रख लें, दिल आपिटा आता ही, यानी पंजाबी में डिलैपिडेटेड का मतलब यानी बहुत ही खस्ता हाल, जिसमें चीजें खत्म हो चुकी हों। 165 से आ जाए डायलेट। तो डायलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की शिद्दत को बढ़ाना, एम्पलीफाई करना। डिलिजेंस। डिलिजेंस वर्ड चिप्स में मौजूद था, मेहनत,
ठीक है जी, डिलीजेंट के तौर पे हमने इसको जाना था, ये उसी का नाउन है। डिस्कम्फिट कहते हैं किसी को एम्बैरस करना, ठीक है। डिस्कम्फ यानी उसी से निमोनिक के तौर पे आप याद रख लें, यानी समथिंग नेगेटिव है ये। तो 168 पे आ जाओ, डिस्पैरेज। तो डिस्पैरेज कहते हैं किसी चीज का दर्जा कम कर देना, उसको डीवैल्यू कर देना। तो 169 है डिसेमिनेट। तो डिसेमिनेट जो है ये इंफॉर्मेशन फैलाने से रिलेटेड है, नॉलेज या इंफॉर्मेशन को आम कर देना। 170 पे आ जाओ, डिसोनेंस, ठीक है जी। तो डिसोनेंस को आप याद रख लें कि डिसओनेंस यानी चीजें आपस में मुताबिकत में नहीं है, तो उसी से मिल जाता है जी डिसहार्मनी। 171 डॉगमेटिक। तो डॉग और डॉग्स की रूट को आप देखें, डॉग और डॉग्स की रूट को, तो इसका मतलब क्या होता है? ओपिनियन। जैसे आप क्या बोलते हो? डॉगमा अकीदा, ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने ख्यालात वाला, पैराडॉक्स यानी उलट ख्यालात वाला, हेट्रो यानी मुख्तलिफ को होता है, हेट्रो मुख्तलिफ है और होमो क्या है? सेम है। तो 171 है डॉगमेटिक, तो डॉगमा से निकला हुआ है, ये रूट हमने कर ली, ओपिनियन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट मूव करते हैं 172 ड्विंडल। तो ड्विंडल वर्ड हमने चिप्स में देखा था, ड्विंडल का मतलब क्या है? कम होना, नीचे की तरफ आना, ड्विंडलिंग। नेक्स्ट है 173 अर्नेस्ट। तो ये वर्ड जो था ये पैसर में मौजूद था, तो अर्नेस्ट से पहले प्रेपोजिशन लगता है, इन अर्नेस्ट यानी संजीदगी से, किसी काम को अच्छे से करना। नेक्स्ट 174 है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है बबलिंग से रिलेटेड, यानी जिसमें बबल्स वगैरह बनते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये। एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी चिप्स में मौजूद था, यानी अजीब रवैये को, अजब एक जो रवैया होता है, एबनॉर्मल टाइप बिहेवियर। 176 है एक्सटेसी। तो एक्सटेसी का मतलब है किसी चीज को खुश कर देना, एक वजदानी टाइप की जो कैफियत नहीं होती, खुशी की बे इंतहा टाइप कैफियत, तो उसको भी एक्सटेसी कहते हैं। एफिकेसी वर्ड किससे मिलता जुलता है? इफेक्टिवनेस से। तो एफिकेसी का मतलब इफेक्टिवनेस यानी मौसर होना। 178 को देखो, एम्बैरेसमेंट। तो एम्बैरेसमेंट वर्ड तो बहुत कॉमन है, शर्मिंदगी को, परेशानी को ये कहते हैं ना। 179 पे आ जाओ, इम्बेजल। तो इम्बेजल का मतलब क्या होता है? गबन करना यानी फ्रॉड करना। 180 है एम्ब्रियोनिक, बायो से रिलेटेड आपका वर्ड है एम्ब्रियोनिक, यानी अभी अपनी अर्ली स्टेज में है, किसी भी चीज का अपनी अर्ली स्टेज में होना, उसको एम्ब्रियोनिक कहते हैं। एम्ब्रियोनिक प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होगा जो अभी अर्ली स्टेज में है, अभी उसको फिनिश नहीं हुआ वो। इनक्रोच के बाद बेटा हमेशा ऑन या अपॉन आता है, हिच हाइकिंग में वर्ड था लेकिन हमने नहीं पढ़ा इस साल, तो इनक्रोच मैंने कब्जा करना। 182 है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस कहते हैं बर्दाश्त को, ठीक है जी, पेशेंस यानी। 183 पे आ जाओ, इनगल्फ। तो इनगल्फ का मतलब क्या होता है? कवर कर लेना, किसी चीज का आपको ढांप लेना, ठीक है। 184 एनिग्मा। तो एनिग्मा वर्ड जो था वो हंगरियन पॉपुलेशन में था और इसी ये चाइनाज वे टू प्रोग्रेस में था। तो एनिग्मा जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? एक पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी। 185 का है जी ऑनवी, ये हमारा पुराना यूएचएस का वर्ड था, ऑनवी मैंने बेजारी होता है। तो 186 को देखें, इंटेंगल। इंटेंगल कहते हैं किसी चीज का आपको में ट्रैप हो जाना, आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए, उसमें फंस गए आप। नेक्स्ट मूव करते हैं 187। तो इंटाइस, इंटाइस कहते हैं अट्रैक्ट करना किसी चीज का आपको। 188 पे आ जाए, इंट्रैप। इंट्रैप है जी फांस लेना, ट्रैप से निकला हुआ है ना। ट्रैप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को काबू करने का जो आप मीन्स एक सोर्स निकालते हैं उसको ट्रैप कहते हैं। तो इन ट्रैप मैंने किसी को फांस लेना। एपिटमी। तो एपिटमी के बाद हमेशा ऑव आता है। एपिटमी का मतलब क्या होता है? मुजस्मा। जैसे आप किसी को बोलते हैं कि ही इज एन एपिटमी ऑफ ब्रेवरी, वो बहादुरी का एक मुजस्मा है। इक्विवोकल, वॉक की रूट हमने पहले देखी है, वीओसी या वीओके, क्या मतलब था? साउंड। और इक्वी कहते हैं बराबर, तो एक जैसे साउंड्स आना। तो जब एक जैसे साउंड हर तरफ से आ रहे होंगे तो आप क्या हो जाएंगे? चीजें गैर वाज़ेह हो जाएंगी आपको। तो एम्बिगुअस इसका मतलब कुछ बन जाता है जी। 191 पे आ जाओ, एरुडाइट। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है लर्नेड, ऐसा आदमी जो बड़ा स्कॉलरली है। एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज की शिद्दत को बढ़ाना, ठीक है, एस्केलेट करना। नेक्स्ट मूव करते हैं एवेसिव। 193,
एवेसिव वर्ड आप लोगों ने प्ले नंबर 2 में देखा था, एवेसिवली। जब आप किसी बात का जवाब नहीं देना चाह रहे और आएं बाएं शाएं करके आप निकलना चाह रहे हो, तो दिस इज व्हाट यू कॉल एवेसिव रिप्लाई या रिप्लाई एवेसिवली। एक्सोनरेट का मतलब होता है बरी कर देना, किसी को छोड़ देना। 195 पे आ जाओ बेटा, प्लिक। तो प्लिक की रूट हम पहले भी देख चुके हैं। प्लिक का मतलब क्या होता है? बेंड करना। जैसे एक्सप्लिसिट, तो इसमें भी प्लिक की रूट है हमारे पास, प्लिक। फिर इम्प्लिसिट है, कॉम्प्लिकेटेड है और ड्यूप्लिसिटस। ये सारे वर्ड्स में प्लिक का मतलब मोड़ना, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट जो चीज, जो एक्स जो होता है ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब है कि आप किसी चीज को ओपन कर रहे हैं, वाजे कर रहे हैं, उसमें जो बल थे वो आप निकाल रहे हैं। इम्प्लिसिट, उसमें बल है। कॉम्प्लिकेटेड भी बल से भरा हुआ है। ड्यूप्लिसिटस भी बल से भरा हुआ, यानी फ्रॉड पर मुश्तमिल। ड्यूप्लिसिटस, स्माइल, इस तरह करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्सप्लिसिट हो गया, वाजे। तो 196 पे आ जाओ, एक्सपंज। तो किससे मिलता जुलता साउंड से? स्पंज से। तो एक्सपंज उसी से रिलेटेड है। एक्सपंज मैंने वाइप कर देना, किसी चीज को मिटा देना। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश कहते हैं बुझाने को, आग बुझाना। तो फायर एक्सटिंग्विशर, ये वर्ड हमने चिप्स में देखा था। एक्सट्रेनियस के बाद हमेशा टू आता है, ठीक हो गया। तो एक्सट्रेनियस का मतलब क्या होता है जी? यानी गैर मुल्की, फॉरेन, इमटेरियल, गैर मादी टाइप। एक्सट्रिकेट, तो एक्सट्रिकेट का मतलब होता है आजाद करना, रिहा करना किसी को। नेक्स्ट है बेटा 200 है, एग्ज्यूट। तो एग्ज्यूट का मतलब होता है किसी फीलिंग का आप में नजर आना, किसी ट्रेट का, किसी खूबी का, या आप में से वो खूबी झलकना, ठीक है। ये इसका बेहतर माना बन जाता है। तो एग्ज्यूट, ठीक है जी। जैसे आप देखते हैं गिव आउट, गिव ऑफ, डिस्चार्ज, रिलीज वगैरह वगैरह। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।